हाय एवरीबॉडी, आज हम सीखेंगे वर्ब का कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन, रूपांतरण, यानी एक वर्ब कैसे कैसे अपने रूप बदलता है, यही आज हम सीखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको टेंस सीखने के पहले वर्ब का कॉन्जुगेशन जरूर सीखना चाहिए, वरना टेंस कभी ठीक से समझ में ही नहीं आ सकता। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी जो इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलते या लिखते हैं, वो बहुत ज्यादा वर्ब के कॉन्जुगेशन पर टिकी हुई है। तो इसलिए दोस्तों आज हम सीखेंगे इसको। तो यहाँ सबसे पहले जो मैं आपको बात बता दूं कि वर्ब्स कैन बी कॉन्जुगेटेड इनटू 5 फॉर्म्स। किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स हो सकते हैं या होते हैं। 5 फॉर्म्स में आप इनको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है V1, यानी वर्ब 1, इसका मतलब है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म जो होता है वो पहला फॉर्म होता है, ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसमें आप एस या ई एस लगा सकते हैं, डी आई डी लगा सकते हैं, आई एन जी लगा सकते हैं। उसी को बेस फॉर्म कहते हैं। जैसे गो, ईट, स्लीप, रन, ये सारे के सारे बेस फॉर्म है। जो V2 है उसके नीचे, ये सेकंड फॉर्म है और ये बनता है वर्ब प्लस डी या ई डी लगा करके बनता है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में होता है। यही बात यहाँ लिखी गई है। इट इज यूज्ड इन द सिंपल पास्ट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। उसके बाद है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो बनता है ये वर्ब प्लस डी या ईडी या ईएन लग के बनता है। एंड इट इज यूज्ड इन ऑल परफेक्ट टेंसेस, जितने भी परफेक्ट टेंसेस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। उसके बाद है V4। V4 का मतलब है कि जो वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म होता है V4, ये कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस। जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है हमारे पास V5, जो कि लास्ट फॉर्म है। ये बनता है वर्ब प्लस एस या ई एस लगा के, एंड इट इज यूज्ड ओनली इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस विद ही, शी एंड इट। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और ये सिर्फ ही या शी या इट के साथ ही इस्तेमाल होता है, जो कि वर्ब प्लस एस या एस का फॉर्म। अब हम यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, इधर से बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा। और इसी वीडियो में बाद में हम बहुत सारे दूसरे भी एग्जाम्पल सीखेंगे, खास करके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के। तो लेट्स लुक एट सम वर्ब कॉन्जुगेशन एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहाँ पर V1, V2, V3, V4, V5 लिख दिया गया है। पहला जो वर्ड है स्लिप। तो स्लिप का मतलब होता है फिसलना। इसके जो फॉर्म्स बने, जो सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड, वो रूल के हिसाब से बना है। सेकंड फॉर्म जब बनता है तो वर्ब में डी आई डी लगाते हैं। ये जो थर्ड फॉर्म है ये भी रूल के हिसाब से बना है। थर्ड फॉर्म में भी डी या ई डी या ई एन लगाते हैं, तो स्लिप्ड है। और स्लिपिंग फोर्थ फॉर्म है, जिसमें कि वर्ब में हम आई एन जी लगाते हैं। और फिफ्थ फॉर्म में एस या एस लगता है, तो इसमें एस लगा हुआ है। तो ये जो पांचों फॉर्म्स है इस वर्ब के, ये बिल्कुल करेक्ट है और रूल के हिसाब से बने। लेकिन अगर आप दूसरे वर्ड को देखें, रन, तो इसका जो सेकंड फॉर्म है वो रूल के हिसाब से नहीं बना। यानी कि रन में डी या ई डी ऐड नहीं हुआ है, और रन का सेकंड फॉर्म बना है रैन। थर्ड फॉर्म जो है वो भी रूल के हिसाब से नहीं बना, ये रन ही है, रन, रैन, रन। तो थर्ड फॉर्म में डी या ई डी या ई एन लगता है जनरली, वो इसमें नहीं लगा हुआ। फोर्थ फॉर्म में आई एन जी है और फिफ्थ फॉर्म में एस है, तो ये दोनों रूल के हिसाब से बने। तीसरा जो वर्ब है वो है एजुकेट, जिसका मतलब है शिक्षा देना। इसका भी सेकंड फॉर्म सही बना है, सेकंड फॉर्म में डी आई डी लगता है, थर्ड फॉर्म में भी डी आई डी लगता है, तो थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सही बना हुआ है। फोर्थ और फिफ्थ में कोई दिक्कत ही नहीं है, आई एन जी और एस एस लगाना होता है, तो उसके हिसाब से इसके पांचों फॉर्म सही है। लेकिन अब यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत एक अच्छी बात यहाँ बताई जा रही है कि verbs which follow the rules of conjugation are called regular और weak verbs। जो भी verbs conjugation के रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म में डी आई डी लगना, थर्ड फॉर्म में डी आई डी या ई एन लगना, ऐसे verbs को या तो रेगुलर verbs कहेंगे या वीक verbs कहेंगे। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि verbs which do not follow rules of conjugation are called irregular और strong verbs। और जो verbs रूल्स को फॉलो नहीं करते, जैसे रन ने, अभी हमने रन का एग्जाम्पल देखा, तो रन ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, यानी सेकंड फॉर्म में डी आई डी नहीं लगा, थर्ड फॉर्म में भी डी या ई डी या ई एन नहीं लगा, और ये अपने तरीके से इसने अपने मनमाने तरीके से अपने रूप को बदला। तो ऐसे वर्ब्स जो रूल्स को नहीं मानते, उनको इरेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो अभी आपने देखा कि जो रन में जब हमने रनिंग उसको बनाया तो एन डबल हो गया था, रन का जो लास्ट वाला एन था वो डबल हो गया था।
या स्लिप जिसका मतलब है फिसलना, जो यहाँ भी नीचे लिखा है, देखिए यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है स्लिप, इसको अगर आप देखेंगे जब इसमें ईडी ऐड किया है तो पी डबल हो गया इसका, यानी स्लिप का जो पी है लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो ईडी लगाने के टाइम पर डबल हो गया। यहाँ भी जब ईडी लगाया तो वो पी जो है वो डबल हो गया है, और जब आईएनजी लगाया तो भी पी डबल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? रन में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आईएनजी अगर जब लगाया है तो एन डबल हो गया है। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि वाई डज द वर्ड रनिंग और स्लिपिंग हैव अ डबल एन और डबल पी। स्लिप में डबल पी है और रन में डबल एन है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि बिकॉज द वर्ड्स रन एंड स्लिप फॉलो द सीवीसी पैटर्न। सीवीसी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट पैटर्न एट द एंड ऑफ द वर्ड। एट द एंड ऑफ द वर्ड कि वर्ड के अंत में जो 3 लेटर्स हैं वो सीवीसी पैटर्न के हैं इनके, यानी कि 3 जो लेटर्स है एंड में उनमें से एक कॉन्सोनेंट होगा पहले, फिर वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, इसको सीवीसी पैटर्न कहते हैं। एंड आर सिंगल सिलेबल वर्ड्स। अब देखिए तो ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो डबल होता है किसी भी वर्ड का, जब उसमें आईएनजी लगाते हैं या डीआईडी लगाते हैं तो उसके लिए 2 रूल्स होने चाहिए, 2 रूल्स को फॉलो करना होता है। पहला रूल ये है कि जो वर्ड के एंड में जो 3 लेटर्स हैं वो सीवीसी पैटर्न यानी कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट को फॉलो करने चाहिए, और दूसरा रूल ये है कि वर्ड सिंगल सिलेबल का होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर आपको नहीं पता कि सिंगल सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए किसी भी वर्ड में अगर एक ही वावल का साउंड हो, वावल मतलब जिसको वॉवेल बोलते हैं, उसका अगर एक ही साउंड हो तो ऐसे वर्ड्स को सिंगल सिलेबल वर्ड्स कहा जाता है। जैसे अगर आप स्लिप को देखें तो इसमें ई एस एल के बाद जो आई है उससे छोटी ई का साउंड बना है इसमें, तो हम बोलेंगे स्लिप, तो इसमें एक ही वावल का साउंड है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। रन में भी आर के बाद यू जो है वो एक वावल है और सिर्फ उसी का साउंड है रन, बाकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट के साउंड है। और अगर आप सिलेबल को डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको सिलेबल के ऊपर वीडियो मिल जाएगा कि सिलेबल क्या होता है, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है। आप डिटेल में अगर सीखना चाहते हैं कि सिलेबल क्या होता है तो आप मेरी उस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो सिलेबल का देख सकते हैं। तो बाकी हम समझ गए कि सिलेबल क्या होता है। किसी भी सिंगल सिलेबल क्या होगा, किसी वर्ड में अगर एक ही वावल का साउंड हो उसको सिंगल सिलेबल वर्ड कहते हैं। तो यहां पर फिर नीचे लिखा है कि व्हेन अ वर्ड, कि जब भी कोई वर्ड, व्हेन अ वर्ड फॉलोज द सीवीसी पैटर्न एट द एंड, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वर्ड के एंड में अगर हो, लास्ट के जो 3 लेटर्स हैं वो, एंड इज अ सिंगल सिलेबल वर्ड, और अगर ये एक सिंगल सिलेबल वर्ड हो, इफ आईएनजी और ईडी इज एडेड टू दैट वर्ड, तब अगर उस वर्ड में हम आईएनजी या ईडी जोड़ते हैं तो जनरली सामान्य तौर पर, कुछ एक एक्सेप्शंस भी होंगे, सामान्य तौर पर द लास्ट कॉन्सोनेंट ऑफ दैट वर्ड इज डबल्ड। तो ऐसी हालत में जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है उस वर्ड का वो डबल हो जाता है। अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स लुक एट सम मोर वर्ब कॉन्जुगेशन एग्जांपल्स। थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ ये जो वर्ड्स हैं ये हमारी डेली लाइफ में यूज हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये गो के 5 फॉर्म्स है। रीड, रेड, रेड, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पेलिंग सेम है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, ये रीड के 5 फॉर्म्स है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, इस तरीके से 5 फॉर्म्स बने। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स, ये 5 फॉर्म्स बने ड्रिंक के। ब्रेक जिसका मतलब है तोड़ना या टूट जाना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स, ये 5 फॉर्म्स बने। और बाय का मतलब होता है खरीदना, तो बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज, ये 5 फॉर्म्स बने। लेकिन अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमको हमारे सामने आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी वर्ब्स हैं, लेकिन इधर आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो वर्ड्स लिखे हैं उनको देख लेते हैं। सेल का मतलब होता है बेचना, तो इसके 5 फॉर्म्स बने, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स। ब्रिंग का मतलब है लाना, इसके 5 फॉर्म्स बने, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। और बीट का मतलब होता है हराना, हरा देना या पिटाई करना, दोनों मीनिंग है। तो इसके फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म सेम होते हैं, बीट, बीट। थर्ड फॉर्म होता है बीटन, उसके बाद है बीटिंग एंड बीट्स। अब देखिए यहाँ, अब ऐसे वर्ड्स हैं कुछ जिनके तीनों फॉर्म्स सेम होते हैं, पहले तीनों फॉर्म, जैसे कट, 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 ये पहले तीनों फॉर्म सेम है। कटिंग, कट्स, आईएनजी और एस लग के बने, जो 4th और 5th फॉर्म है।
बिड का मतलब होता है बोली लगाना, जब नीलामी होती है तो बोली लगाते हैं लोग। तो बिड के भी पहले तीनों फॉर्म सेम होते हैं, बिड बिड बिड, बिडिंग बिड्स। अच्छा आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है लाई। लाई जो वर्ड है वर्ब के रूप में इसकी दो मीनिंग होती है, एक मीनिंग होती है झूठ बोलना और दूसरी मीनिंग होती है लेटना। तो जब इसकी मीनिंग होगी झूठ बोलना, जो पहला लाई है, तब इसके देखिए फॉर्म्स कैसे बनते हैं। तब ये बनेगा लाई, लाइट, लाइट, लाइंग एंड लाइज। और लाई की दूसरी मीनिंग होती है लेटना, तो जब लेटना मीनिंग होगा तब देखिए कैसे फॉर्म्स बनते हैं, लाई, ले, लेन, इस तरीके से बनेगा, लाइंग, लाइज। तो ये हमको याद रखना पड़ता है अगर हम सही तरीके से इंग्लिश को बोलना चाहते हैं। अच्छा एक वर्ड है ले। अब देखिए ले का मतलब होता है लिटाना, जैसे किसी बूढ़े आदमी को या बीमार आदमी को या बच्चे को हम लिटाते हैं बिस्तर पर, तो उसके लिए बोलेंगे ले। और इसके फॉर्म्स देखिए कैसे बनते हैं, ले, लेज, लेज, लेइंग, लेज, इस तरीके से बाजू फॉर्म्स इसके बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से वर्ब्स के फॉर्म्स बनते हैं, हमको पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ एक और भी वर्ब्स है, जैसे ये है कास्ट, पहला जो वर्ब है यहाँ पर। कास्ट का मीनिंग होता है फेंकना या चलाना, जैसे जादू चलाना या जाल फेंकना। कास्ट के भी तीनों फॉर्म सेम होंगे, कास्ट, 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 कास्टिंग, कास्ट, ये पांचों फॉर्म है। अब दो वर्ड्स यहाँ नीचे लिखे हैं, ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जो रेडियो पर प्रसारण होता है, टेलीकास्ट का मतलब होता है जो दूरदर्शन पर यानी टीवी पर जो प्रसारण होता है। तो चूंकि इनके एंड में कास्ट है इसलिए इनके फॉर्म्स भी वैसे ही बदलेंगे जैसे कास्ट के बनते हैं। तो जैसे ब्रॉडकास्ट, 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 ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट। और टेलीकास्ट में भी टेलीकास्ट, 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 टेलीकास्टिंग एंड टेलीकास्ट, इस तरीके से पांचों फॉर्म्स बनेंगे। उसके बाद है क्विट। क्विट का मतलब है छोड़ देना या त्याग देना, इसके भी पहले तीनों फॉर्म सेम होते हैं, क्विट, 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 क्विटिंग, क्विट्स। तो दोस्तों इस तरीके से हमको वर्ब्स के पांचों फॉर्म्स पता होने चाहिए, खास करके इरेगुलर वर्ब्स के, जो कि बहुत ही अलग तरीके से अपने फॉर्म्स को बदलते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं वर्ब कॉन्जुगेशन के बारे में, कि आपको फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में कभी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट फॉर्म हमारे सामने होता है, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिफ्थ में एस या ईएस लगता है। जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में होती है, इसीलिए हमको सेकंड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल सीखना चाहिए अच्छे से। और किसी भी अच्छी डिक्शनरी में, खास करके इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में, जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी में, आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके सेकंड और जो वर्ब्स हैं उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी वर्ब्स को समझने में, कॉन्जुगेशन को समझने में। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश इज इजी। और अगर आप इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हो, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो, तो प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए कि ये वीडियो आया है और आप उसमें से कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।